सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 5 की आपके हमारा परिवेश जो पाठ्य पुस्तक है, पर्यावरण अध्ययन की जो लेटेस्ट नई पाठ्य पुस्तक है 2025 की। इसके हमने सीखा और समझा जो एक नंबर आकलन है, इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो पाठ संख्या आपके 1 से लेकर के 4 तक के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम पूरा का पूरा जो है इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो है इसमें मौखिक प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ पर मौखिक प्रश्नों को देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं? इन व्यंजनों का स्वास्थ्य से क्या संबंध है? अब यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको। राजस्थान में शीतला सप्तमी पर बासी भोजन जैसे बाजरे की रोटी, दही, छाछ, गुड़, पंचकुटा की सब्जी, मीठा चूरमा, कढ़ी बनाए जाते हैं। ये ठंडे भोजन पाचन के लिए हल्के होते हैं और गर्मी के उत्पन्न रोगों से बचाव में मदद करते हैं, क्योंकि गर्म भोजन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, राजस्थान में गैर नृत्य कब और कहाँ खेला जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर लिखना है आपको। गैर नृत्य शीतला सप्तमी यानी होली के दौरान राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों में मेलों में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों का समूह नृत्य है जो चंग की थाप पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन से पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं? उत्तर लिखोगे। विद्यार्थियों, आपको जो है स्वयं अपने घर के जो है पारंपरिक भोजन जो कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बाजरे की रोटी। आप ही जो है अपने घर के अनुसार जो है पारंपरिक भोजन के बारे में लिख सकते हो। बढ़ेंगे आगे, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में अपने दादा दादी या माता पिता से चर्चा करके कक्षा में बताएं। तो प्यारे बच्चों, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के त्योहारों के बारे में आपको लिखना है। जैसे होली, दीपावली, तीज, गणगौर, गणेश चतुर्थी आदि पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए होली पर गुजिया, दीपावली पर लड्डू, खीर, पूरी, चावल, मूंग आदि बनाए जाते हैं। पढ़ेंगे आगे, प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपके घर में शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन बनाया जाता है? उत्तर लिखोगे। हाँ, हमारे घर में भी बासी ठंडा भोजन बनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः बाजरे की रोटी, दही, छाछ, गुड़, पंचकुटा की सब्जी, मीठा चूरमा, कढ़ी आदि व्यंजन शामिल होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अपने क्षेत्र में मिलने वाले पक्षियों के नाम बताइए, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पक्षी तथा विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है मोर, रंग बिरंगे पंख और मोर राष्ट्रीय पक्षी हैं। 2 नंबर तोता, मनुष्य की नकल कर बोलने की क्षमता रखता है। आगे 3 नंबर कोयल, मधुर आवाज़। फिर बगुला, मछली का शिकार कर खाता है। और गिद्ध, मृत पशु खाता है। बढ़ेंगे आगे, प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में यातायात और संचार के कौन कौन से साधन प्रमुख हैं और प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रचलित रहे हैं? इसका उत्तर आप लिखोगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन काल में राजस्थान में यातायात हेतु ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि प्रमुख साधन थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कमोबेश आज भी इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में मोटर गाड़ी, बस, रेल, हवाई जहाज आदि यातायात के मुख्य साधन हैं। प्राचीन काल में राजस्थान में संचार साधनों के रूप में कबूतर, पत्र आदि का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में सुव्यवस्थित डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि संचार के मुख्य साधन हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लिखित आकलन। इसमें यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न, शीतला सप्तमी पर कैसा भोजन किया जाता है? सही उत्तर प्यारे विद्यार्थियों इसका ब है, ठंडा भोजन किया जाता है। ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 2 नंबर, राजस्थान में गैर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? सही उत्तर होगा ब, होली पर किया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर, बासुड़ा की थाली का प्रमुख व्यंजन कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर होगा बाजरे की रोटी। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी अपनी मधुर आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा स, कोयल। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रश्न 5, किस पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है? सही उत्तर होगा ब, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 6, बगुला किस प्रकार का भोजन करता है? सही उत्तर होगा ब, बगुला जो है मांसाहारी है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा यातायात का साधन नहीं है? सही उत्तर होगा स, मोबाइल फ़ोन जो यातायात का साधन नहीं है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 1 नंबर, राजस्थान में शीतला सप्तमी के दिन ठंडा व्यंजन किया जाता है, भोजन किया जाता है, यहाँ पर ठंडा भरना है। 2 नंबर, बाजरा वर्षा ऋतु यानी खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। 3 नंबर रिक्त स्थान, राजस्थान में पारंपरिक भोजन में दाल बाटी और चूरमा प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। 4 नंबर, गैर नृत्य में पुरुष चंग ढोल मंजीरे बजाकर नृत्य करते हैं। प्रश्न 5, मोर के पंख चमकीले नीले रंग के होते हैं। आगे है प्रश्न 6, रिक्त स्थान है जो 6 नंबर, हलवाई को मिठाई बनाने के लिए चीनी, घी और अनाज की आवश्यकता होती है। आगे है 7 नंबर, किसान अनाज, चीनी और सब्जियां उपलब्ध करवाता है।
8 नंबर, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से यातायात का साधन ऊंट गाड़ी है। नेक्स्ट 9 नंबर, संचार का एक आधुनिक साधन मोबाइल है जिसे हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, पुरानी संचार व्यवस्था में संदेश भेजने के लिए कबूतरों और पत्रों का प्रयोग किया जाता था। आगे प्यारे बच्चों, सही और गलत आपको बताना है। यहाँ पर 1 नंबर, शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। 2 नंबर, कथन गलत है, गैर नृत्य केवल महिलाएं करती हैं, यह कथन भी गलत है। नेक्स्ट 3 नंबर, पुराने समय में भोजन को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, यह कथन गलत है। 4 नंबर, बाजरे की रोटी और गुड़ शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, यह कथन सही है। नेक्स्ट 5 नंबर, बगुला रात में उड़ता है, यह कथन गलत है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको देख करके गलत और सही लिखने हैं। 6 नंबर कथन जो है सही है। 7 नंबर कथन सही है। कथन नंबर 8, राजस्थान के सभी स्थानों पर मेट्रो रेल उपलब्ध है, यह कथन भी गलत है। 9, डाक सेवा आज भी पत्र भेजने का एक प्रमुख साधन है, यह कथन सही है। इस प्रकार आपको सही और गलत कथनों के बारे में लिखना है पीछे। आगे 10 नंबर, यातायात के नियमों का पालन करने से दुर्घटनाएं कम होती हैं, यह कथन सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मिलान करना है आपको। यहाँ पर स्तंभ अ का स्तंभ अ के साथ में क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजार, खरीफ फसल, दही पाचन के लिए अच्छा। यहाँ पर आपको जो है बाजार नहीं है, सॉरी, यहाँ पर बाजरा है, आप सही करेंगे इसको। मोर सुंदर पंखों वाला, ये मिलान किया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः बता दें आपको, ये जो है मिलान किया हुआ है, इसको आप देख करके मिलान कर सकते हो। तोता बोलने में सक्षम, हलवाई मिठाइयाँ बनाना, किसान अनाज और दूध उपलब्ध कराना, हवाई जहाज हवाई यात्रा करवाता है, और ऊँट गाड़ी रेगिस्तानी क्षेत्र। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको इसको जो है मिलान करना। अब आगे है 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, बासुड़ा थाली में कौन कौन से व्यंजन शामिल होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों उत्तर लिखोगे आप। बासुड़ा थाली में बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड़ी, कैर सांगरी, अचार, पंचकोटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, केरी पाक, कांजी बड़े, खाजा, मठरी, पापड़, खींचिया, सलेवड़े इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाने की परंपरा क्यों है। प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखोगे। ठंडा भोजन शीतला माता को प्रिय है, इसलिए उन्हें भोज लगाया जाता है। यह शरीर को शीतलता देता है और चेचक व खसरा जैसी गर्मियों के रोगों से बचाता है। अगला प्रश्न 3, राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख रबी और खरीफ फसलें कौन सी हैं। प्यारे बच्चों आपको लिखना है रबी की फसलें गेहूँ, जौ, चना आदि। खरीफ की फसलें बाजरा, मक्का, मूंग, ज्वार आदि। ये फसलें राजस्थान के जलवायु के अनुकूल हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4, आपके परिवार में त्योहारों पर कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आप जो त्यौहार जैसे होली पर गुजिया बनाया जाता है, दिवाली पर लड्डू, नवरात्रि पर फलाहारी थाली, रक्षाबंधन पर मालपुआ और तीज पर घेवर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे है गिद्धों की संख्या क्यों कम होती जा रही है। प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखोगे कि गिद्धों की संख्या दबाव यानी कि डाइक्लोफोनिक के उपयोग से प्राकृतिक आवास नष्ट होने और भोजन की कमी से कम होती जा रही है। आगे है प्रश्न 6, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों इसका उत्तर है राजस्थान में मोर, तोता, कोयल, बगुला, गिद्ध, तीतर, बस्टर्ड, बाज, बटेर, सारस, फ्लेमिंगो, बुलबुल इत्यादि पक्षी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे है प्रश्न 7, किसान का कार्य गांव के अन्य व्यवसायों को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर लिखोगे प्यारे बच्चों, किसान अनाज, सब्जियां और दूध प्रदान करता है जो हलवाई, दुकानदार और रसोइयों जैसे व्यवसायों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। आगे है प्रश्न 8, यदि यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। प्यारे बच्चों इसका उत्तर है यातायात नियमों का पालन न करने से सड़क जाम, दुर्घटनाएं और जान माल की हानि हो सकती है। आगे है नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, यातायात और संचार के साधनों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव महत्व है। प्यारे बच्चों इसका उत्तर है यातायात साधन आवागमन को आसान बनाते हैं और संचार साधन त्वरित सूचना व संपर्क प्रदान करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कक्षा 5 की हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का हमने सीखा और समझा जो 1 नंबर है शुरुआत में, उसका संपूर्ण सोल्यूशन हमने किया है। प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में, नए अगले आकलन के साथ में। तो साथियों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।